सौ बात की एक बात यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके ईरान ने अमेरिका की कौन सी नस दबा रखी है यह समझना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है, उसकी असली कहानी पब्लिक समझ नहीं पा रही है, लेकिन एक्सपर्ट लोग समझ रहे हैं। अमेरिका तो अच्छी तरह समझ ही रहा है और ईरान भी अच्छी तरह जानता है। ट्रंप के तोते की जान बसती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, तेल से नहीं। तेल और गैस रुकने से तो बाकी दुनिया को फर्क पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका के पास तो अपना तेल बहुत है अपने लिए। ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा तो था कि हमारे पास अपना बहुत है, बाकी देशों से कहा था आओ अपनी सेनाएं लेकर आओ और ले जाओ यहां से अपने तेल के जहाज खुद ले जाओ, सब अपना अपना देख लो। उनको लगा था सारी दुनिया को दिक्कत हो रही है तो सब करेंगे कोई ना कोई इंतजाम। दुनिया को भी यही लग रहा था कि ईरान सारी दुनिया को दिक्कत में डालकर अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, और तो वो सही भी है, लेकिन दूसरे देश तो आए नहीं। तो अमेरिका फिर क्यों एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए? जाए अपना लाव लश्कर लेकर चला जाए, छोड़ दे दुनिया को अपने हाल पर, उसके पास तो अपना तेल है ना। वो क्यों लगा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोले? उसका क्या जाता है? असली कहानी यह है कि उसका बहुत कुछ जाता है, और उस कहानी को समझने के लिए बहुत कुछ समझने की जरूरत है। तो पहले तो समझिए कि अमेरिका की मिसाइलें, अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका की सैटेलाइटें, अमेरिका की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम चलाने वाले सारे डेटा सेंटर, अमेरिका के कंप्यूटरों को चलाने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, आपके सारे फोन, आपके सारे लैपटॉप, ये सब रुक सकते हैं। ये सब कैसे रुकेंगे? वो ऐसे कि ये सब चलते कैसे हैं, सोचिए। ये चलते हैं एडवांस्ड चिप्स पर, सेमीकंडक्टर चिप। आप शायद जानते होंगे कि वो चिप होती है जिसमें सारे कंप्यूटर का सर्किट होता है, और एडवांस्ड चिप वो होती है जिनसे ये सारे आधुनिक सिस्टम चलते हैं। मिसाइलों के कंप्यूटरों से लेकर फाइटर प्लेन के सिस्टमों से लेकर एआई चलाने वाले डेटा सेंटर तक सब एडवांस चिप से चलते हैं। और ये एडवांस चिप बनती कहां है? कहां बनती है एडवांस चिप? तो दुनिया की लगभग सारी एडवांस चिप, यानी पूरी दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप बनती हैं ताइवान में। ताइवान में एडवांस चिप बनना बंद हो जाए तो यह सब कुछ रुक जाएगा। टेक कंपनियों की तो जान आफत में आ ही जाएगी। अमेरिका की सारी हाईटेक सेना के सिस्टम और हथियारों पर भी संकट खड़ा हो सकता है। ताइवान में टीएसएमसी है, एक कंपनी है टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टीएसएमसी, जो दुनिया की 90% से ज्यादा सबसे एडवांस चिप बनाती है, वही बनाती है। अमेरिका खुद इतनी एडवांस चिप नहीं बना पाता, सब ताइवान में बनती है। टीएसएमसी के बिना अमेरिका की टेक इंडस्ट्री, अमेरिका का एआई, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम सब रुक जाएंगे। तो अब आप कहोगे कि ये तो ताइवान की बात हुई, इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या लेना देना? हॉर्मूज बंद होने से ताइवान का क्या मतलब? तेल और गैस से बनती है क्या चिप? तो तेल और गैस से तो नहीं बनती, लेकिन रिश्ता सीधा है, और वो कैसे सीधा है यह समझना जरूरी है। इसमें दो बड़ी नसें हैं जो अमेरिका की दबा रखी हैं ईरान ने। दो मुख्य बिंदु हैं। पहली नस है तेल से जुड़ी हुई। टीएसएमसी जैसी फैक्ट्रियों में चिप बनाने के लिए चाहिए होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। स्कूल में केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, याद कीजिए। चिप बनाने के लिए चाहिए होता है अल्ट्रा प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, और बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। चिप बनाने के लिए सिलिकॉन के वेफर काटे जाते हैं, एकदम महीन वेफर काटे जाते हैं, उनसे चिप बनती है। उन पर वेफर पर सर्किट उकेरा जाता है, उससे चिप, पूरा सर्किट जो है, पहले बड़े बड़े होते थे, वो चिप में, इतनी छोटी सी चिप में उकेर दिया जाता है, उससे बनती है चिप। और यह काम सल्फ्यूरिक एसिड के बिना हो ही नहीं सकता। सल्फ्यूरिक एसिड के बिना चिप बन ही नहीं सकती। टीएसएमसी जैसी कंपनियों में टनों में सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है, टनों में। अमेरिका की इंटेल जैसी कंपनियां भी ताइवान से मंगवाती हैं ये,
क्योंकि वहां की क्वालिटी और कीमत बेहतर है सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड भी ताइवान से मंगवाती हैं क्योंकि ये अल्ट्रा प्योर सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है। लेकिन फिर सवाल यह कि सल्फ्यूरिक एसिड का हॉर्मूज से क्या लेना देना? तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले को याद कीजिए जो स्कूल में पढ़े थे। सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनता है? सल्फर से। सल्फर का तेजाब है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर मतलब गंधक। और सल्फर कैसे बनता है? यह कहां से आता है? तेल से। जी, कच्चे तेल को जब रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं तो उसी से सल्फर निकलता है साथ में। यानी खाड़ी के देशों से सल्फर जहाजों से हॉर्मूज स्ट्रेट होकर एशिया में ताइवान भेजा जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आता है। तो कुएं से निकलता है कच्चा तेल जाता है रिफाइनरी में, उससे बनता है पेट्रोल, डीजल और बहुत कुछ, और उसी में साथ में निकलता है सल्फर। उस सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, उस सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है सेमीकंडक्टर चिप, और एडवांस चिप से बनते हैं कंप्यूटर के एडवांस सिस्टम, जिससे चलते हैं रडार और मिसाइलें और एआई और सैटेलाइट से लेकर डेटा सेंटर तक सब कुछ। तो एक तो बड़ी नस यह है जो ईरान ने दबा रखी है ताइवान की एडवांस चिप बनाने वाली कंपनी की, और उसके जरिए फिर अमेरिका की। दो बड़ी नस है। दूसरी बड़ी नस क्या है? ताइवान की बिजली एक बड़ी नस है। ताइवान की आधी बिजली कैसे बनती है? एलएनजी से बनती है। ताइवान एक टापू है, उसमें वहां संसाधन ज्यादा नहीं है, तो बिजली गैस से बनाता है। एलएनजी से, प्राकृतिक गैस से बिजली के प्लांट प्राकृतिक गैस डाली जाती है बिजली के प्लांटों में और उससे बिजली बनती है। अब खबर यह है कि ताइवान के पास एलएनजी का स्टॉक, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का स्टॉक सिर्फ 11 दिन का बचा है। मतलब अगर सप्लाई रुक गई तो 10-12 दिन में ताइवान में बिजली की कमी शुरू हो जाएगी। तो यह काउंटडाउन चल रहा है ताइवान का। हॉर्मूज गलियारा खुलवाने के लिए काउंटडाउन चल रहा है ताइवान का, और उसीलिए काउंटडाउन चल रहा है अमेरिका का। उसको खुलवाना ही खुलवाना है। ताइवान में बिजली की कमी शुरू हो जाएगी। बिजली का बड़ा हिस्सा एलएनजी से बनता है, इसलिए बिजली प्लांट बंद होने लग जाएंगे। चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां बिजली के बिना तो चल ही नहीं सकती। ताइवान की सबसे कमजोर कड़ी है ये। भले ही वो दुनिया का चिप किंग हो, लेकिन बिजली के बिना वो कुछ नहीं है। और वो कुछ नहीं है तो अमेरिका कुछ नहीं है। ताइवान की आधी बिजली बनती है एलएनजी से। एलएनजी वो लेता है कतर से। उसके पास सिर्फ 8 से 11 दिन का स्टॉक है, इसलिए जल्दी बिजली संकट शुरू होने की आशंका बनी हुई है। इसीलिए अमेरिका में भी सबकी नजरें लगी हैं इस बातचीत पर कि बस किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा दिया जाए। ट्रंप भले ही कह रहे हो कि उससे हमारे पास बहुत तेल है, लेकिन असली तो ये नस दबी हुई है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से एलएनजी आ सकती है ताइवान, लेकिन उतनी मात्रा में आना मुश्किल है। तो अगर ताइवान में बिजली संकट से और सल्फ्यूरिक एसिड ना होने से एडवांस चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हुई, तो दुनिया भर में चिप की कमी तो हो ही जाएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अरबों खरबों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। एप्पल, एनवीडिया, गूगल, अमेजॉन, सब बड़ी टेक कंपनियों की सांसें अटकी हुई हैं। और सांसें अटकी हुई हैं अमेरिका की सेना के लिए हथियार और फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल और रेडार और ड्रोन और सब कुछ बनाने वाली कंपनियों की। तो अमेरिका के तोते की जान अटकी है हॉर्मूज में। सिर्फ ईरान ही फंसा हुआ नहीं है, अमेरिका का भी टेटुआ पकड़ रखा है ईरान ने। ताइवान को सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिला, ताइवान की बिजली बंद हो गई, तो चीन को तो एक भी गोली नहीं चलानी पड़ेगी ताइवान को लेने के लिए। ताइवान को वो अपने में शामिल करना चाहता है ना पूरी तरह से। ताइवान की अर्थव्यवस्था ही इन चिप फैक्ट्री पर बनी हुई है। वहां सल्फ्यूरिक एसिड नहीं पहुंचा, वहां बिजली नहीं पहुंची, तो वो उनकी अर्थव्यवस्था ही डामाडोल हो जाएगी। चीन को एक गोली नहीं चलानी पड़ेगी ताइवान को लेने के लिए। यानी दुनिया के लिए यह भले ही सिर्फ तेल का खेल हो, अमेरिका का तो बहुत कुछ फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। सारे पत्ते भले ही उसके हाथ में दिख रहे हों, लेकिन ये वाला तुरुप का इक्का ईरान के हाथ में है। 100 बात की एक बात।